हेलो बच्चों, कैसे हो, क्या हाल चाल। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था बेसिक्स, ऑप्टिक्स क्या होती है, ऑब्जेक्ट, रियल, वर्चुअल कैसे होते हैं, इमेज क्या होती है। आज हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर का यूज करके इमेज कैसे बने, कितने डिस्टेंस पे बनती है, क्या क्या होता है। बेसिक्स है एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंस, बस इतनी सी बात। चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। इमेज फॉर्म बाय ये प्लेन मिरर। तो आपको पता है प्लेन मिरर क्या होता है बेटा, ये होता है, ठीक है। अगर मैं लेके चलता हूं कि ऑब्जेक्ट रियल है, रियल ऑब्जेक्ट, तो क्या होगा। देखो रियल ऑब्जेक्ट है तो सबसे पहली बात आती है नॉर्मल की। नॉर्मल पता है ना, परपेंडिकुलर टू मिरर। मिरर के कोई लाइन परपेंडिकुलर डाल दी जाए तो वो क्या होता है, नॉर्मल। मिरर के कोई लाइन परपेंडिकुलर डाल दें तो क्या होता है, नॉर्मल। अच्छा एक बात और बताऊं, अगर मान लो मेरे पास कर्व्ड सरफेस है तो इसमें नॉर्मल जो भी आप डालोगे वो हमेशा सेंटर से पास होगा। यहाँ जो नॉर्मल होगा कर्व्ड में वो हमेशा सेंटर से पास होगा। क्लियर है ना, ध्यान रखना। तो प्लेन मिरर लिया, अगर मैं एक रे यहाँ से डालता हूँ, यहाँ से आएगा, ठीक है, तो इसकी इमेज यहाँ बनती है। मान लो अगर एक रे यहाँ गई, अगर एक रे यहाँ गई तो ये इधर जाएगी और ये इधर जाएगी। तो भाई ये कहाँ इमेज बनेगी, यहाँ। ये कहाँ इमेज बनेगी, यहाँ, ठीक है। क्या ये बात समझ में आई। ऑब्जेक्ट रियल है, एक्चुअल में रे डाइवर्ज हो रही है और टकरा के इधर गई, तो एक्चुअल में तो रे इधर जा रही है, लेकिन अगर वर्चुअली बैक लग गया है तो ये इमेज बनेगी। तो वर्चुअल इमेज बताया था ना आपको, अगर ज़बरदस्ती पीछे बढ़ाया जाए रेज को तो वर्चुअल होती है। तो वर्चुअल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि भाई रेज ऐसे आई, एक ऐसे आई, ऐसे मानते हैं, तो ये ऐसे आएगी, ये ऐसे। लेकिन अगर मैं कहूँ भाई ये टकरा के यहाँ पे आई और ये टकरा के यहाँ पे आई, तो ये ऐसे। रे यहाँ पे आ रही है, टकरा के यहाँ पे आ गई, सॉलिड लाइन है, अपने आप मिल रही है, तो इसको बोलते हैं रियल इमेज। अपने आप अगर मिल रही है तो रियल इमेज, हमने कुछ नहीं किया। लेकिन ऑब्जेक्ट जो लाइट रे थी वो इन्फिनिटी से आ रही थी, कन्वर्ज का मतलब एक जगह मिलना, तो यहाँ टकरा के मुड़ गई। अगर ये नहीं होता तो यहाँ पे आती, अगर ये मिरर नहीं होता तो रेज सीधी यहाँ पे आके मिलती। तो दिस इज वर्चुअल ऑब्जेक्ट। वर्चुअल ऑब्जेक्ट का मतलब अगर मिरर नहीं होता तो ये यहाँ सोर्स बनता, लेकिन ये आ गया तो अपीयर टू मीट, जबरदस्ती मिलाई गई, अपीयर टू मीट, दिस इज वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो एक चीज़ क्या दिखाई दी, ऑब्जेक्ट अगर रियल है तो इमेज वर्चुअल बनेगी, ऑब्जेक्ट अगर रियल है, सॉरी, ऑब्जेक्ट अगर वर्चुअल है तो इमेज रियल बनेगी। मतलब क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट अगर रियल है तो इमेज रियल नहीं बन सकती, वर्चुअल बनेगी। ऑब्जेक्ट वर्चुअल है तो इमेज रियल बनेगी, ऑब्जेक्ट वर्चुअल है तो इमेज वर्चुअल नहीं हो सकती, ठीक है। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। एक वर्चुअल इमेज को हम लोग फोटोग्राफ नहीं कर सकते, ठीक है, फोटो वगैरह नहीं ले सकते उसकी, जनरल बुक्स में पढ़ा होगा आपने। तो वर्चुअल इमेज को हम देख के सकते हैं। एक्चुअली हमारी आंखों का जो रेटिना होता है वो वर्चुअल इमेज को, आई लेंस होता है ना, वो उसको वर्चुअल को रियल में कन्वर्ट करता है, उसके बाद हम उसको देख सकते हैं। समझ लो, ध्यान रखना इस चीज़ का। हमारी आंखें, हमने शीशे के अंदर देखा प्लेन मिरर में, हमें हमारा फेस दिखाई दे रहा है, वो वर्चुअल इमेज है, लेकिन हमारी आंखें जो रेटिना है, जो लेंस है यहाँ पे, वो उसको रियल में कन्वर्ट करता है रेटिना पे, इसलिए हमें दिखाई देती है। समझ रहे हो ना। तो ये रियल का वर्चुअल, वर्चुअल का रियल, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। इसके बाद बात आती है कि अगर ये यहाँ से x डिस्टेंस पे है तो ये भी x पे ही होता है, ये भी x पे ही होता है, हम चेक कर सकते हैं। ये लिया, मान लो ये रे गई थीटा एंगल में, ये थीटा पे तो ये भी थीटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होता है, ठीक है। ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये एंगल भी थीटा होगा। ये थीटा है तो भाई ये थीटा है तो मैं इसको भी थीटा कह सकता हूँ। अरे हाँ या ना, बोलो।
ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा, क्योंकि जैसे ये मुड़ी वैसे ये मुड़ी, ये थीटा पे गई तो मान लो ये भी थीटा पे, तो ये थीटा, तो यहाँ से नॉर्मल डाल लेंगे, ये भी थीटा। क्या मेरी बातें समझ में आ रही हैं? ठीक है, तो इन दोनों ट्रायंगल को लिया जाए, इन दोनों ट्रायंगल के अंदर ये साइड कॉमन, ठीक है, ये एंगल सेम, ये 90-90 सेम, ये एंगल फाई, ये एंगल फाई। तो इन दोनों ट्रायंगल में देखा जाए थीटा थीटा सेम, 90-90 सेम, फाई फाई सेम, तीनों एंगल बराबर है। ट्रायंगल क्या होगी? सिमिलर या कॉन्ग्रुएंट कुछ भी बोल सकते हो। बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर, कुछ भी बोल सकते हो आप। सो दोनों डिस्टेंस सी नाम दे दो, OC इक्वल टू IC, OC IC दोनों बराबर। तो ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर से जितना दूर होगा इमेज उतनी ही दूर बनेगी। ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर से जितना दूर होगा इमेज उतनी ही दूर बनेगी। प्रूव कर दिया हमने। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई? ठीक है, ये ऑब्जेक्ट था मिरर के सामने, ऑब्जेक्ट मिरर के सामने, उससे दूर हो तो भाई तब क्या होगा? देखो वही होगा जो अभी हुआ था, जस्ट कंसेप्ट वही यूज करना है, थोड़ा सा सोचना है, और सोचने में आप लोग एक्सपर्ट हो। देखो मान लो ये मेरे पास मिरर है, तो ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट सोर्स ऑफ रेज पता है आपको। यहाँ से एक रे मैंने ऐसे डाली, अब जरा सोचो ये यहाँ पे टकराई इतने एंगल पे, तो ये यहाँ से एटलीस्ट इतने पे जाएगी, गई। जब ये ऐसे जाएगी तो वर्चुअली यहाँ पे आएगी। मैं कहता हूँ यहाँ पे इमेज बनाऊंगा मैं, ठीक है बना देंगे भाई। एक रे यहाँ से यहाँ पे डालता हूँ, यहाँ से यहाँ डालता हूँ, तो फिर से ये नॉर्मल, तो ये भी ऐसे जाएगी ज़्यादा पे, ये भी ऐसे जाएगी, ठीक है ना। तो देखो ये अगर देखा जाए तो ये रे डाइवर्ज हो रही है, ये रेज दोनों डाइवर्ज हो रही हैं, और ये कहाँ मिल रही है? यहाँ पे। तो ये अगर देखा जाए तो इसको वर्चुअली आगे बढ़ाऊं, ये अगर एक्स पे है तो ये भी एक्स पे बनेगा। तो मिरर दूर है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ऑब्जेक्ट की जस्ट अपोजिट इमेज बनेगी। क्या ये बात समझ में आई? बिल्कुल बेसिक बेसिक बातें कर रहा हूँ मैं। ऑब्जेक्ट जितना दूर है इमेज उतनी ही दूर बनेगी। ठीक है भाई, इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन लेके देखें अच्छा सा। मान लो ये आपके पास एक मिरर है, आगे बात समझ में। इस मिरर का परपेंडिकुलर तो जहाँ भी होगा, मान लो यहाँ से 5√2 मीटर की डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट है, 45 का एंगल दिया हुआ है। फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज। बताओ भाई मिरर से कितनी दूर बनेगी? ये तो पता है आपको, परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। क्या करें? सोचो क्या कर सकते हैं। सबसे पहली बात परपेंडिकुलर चाहिए। देखो इस मिरर का कंपोनेंट 5√2 cos 45, और यहाँ पे क्या बनेगा 5√2 sin 45। कंपोनेंट में रिजोल्व करना आता है, ठीक है। एक कंपोनेंट जाएगा मिरर के पैरेलल, उसको छोड़ दो, मिरर के परपेंडिकुलर। तो cos 45 क्या होता है 1/√2, √2 से √2 कैंसिल, कितना बच गया 5। तो ये वाला ऑब्जेक्ट लेके चलेंगे हम, आइडस ये होता। तो ये वाला कंपोनेंट छोड़ दो, इधर वाला ये जो कंपोनेंट आएगा ये छोड़ दो, क्योंकि पैरेलल है इसके। इसकी जो रे होंगी वो मिरर के पैरेलल चली जाएगी। अगर रे मिरर के पैरेलल ही चली जाती है तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, उसके ऊपर टकरानी चाहिए कुछ एंगल से, समझ रहे हो ना। तो ये अगर 5 मीटर पे है तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी भाई? 5 मीटर पे ही बनेगी, खत्म सवाल। तो जस्ट कंपोनेंट रिजोल्व करो, परपेंडिकुलर निकाल लो, 5 तो 5। इमेज इज फॉर्म्ड
एट 5 मीटर परपेंडिकुलर टू मिरर। और इमेज कैसी होगी भाई? वर्चुअल। ऑब्जेक्ट रियल है तो इमेज कैसी होगी? वर्चुअल। क्लियर है? बात समझ में आ गई? ठीक है, इतनी बात समझ में आ जाती है भाई। ओके है, ठीक है। अब क्या करें? बेसिक बातें समझ में आ गई। अब कुछ छोटे छोटे ना पॉइंट्स हैं, डेरिवेशंस मान लेते हैं, क्वेश्चंस आ जाते हैं उसके ऊपर। क्या? एक आदमी है, उसको अपनी कंप्लीट इमेज देखने के लिए मिरर का साइज क्या चाहिए? मिनिमम साइज ऑफ मिरर। देखो, मिनिमम साइज ऑफ मिरर required by a man to see his image, full image। एक आदमी को मिरर का कम से कम कितना साइज चाहिए कि इसकी कंप्लीट इमेज उसके अंदर बन जाए? कैसे करें? देखो, सपोज करो ये मेरे पास एक आदमी है ए बी, मान लेते हैं आदमी दिखाई नहीं दे रहा, और यहाँ पे उसका ना आई है। टोटल हाइट क्या मान लें इसकी? एच। ए बी एक मैन है, ये आई लेवल है, ये फिट है, ठीक, एच हाइट का है। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। मान लीजिए आपके सामने ये मिरर है, दिस इज मिरर। क्लियर? इसकी मिनिमम हाइट चाहिए जिससे इसकी फुल इमेज बने। सबसे पहले सोचने वाली बात है, सोचे क्या करें? सबसे पहली बात, कंप्लीट इमेज का मतलब क्या हुआ? ये ऑब्जेक्ट हो गया मैन अगर ऑब्जेक्ट है तो यहाँ से रे जाएंगी। बच्चे जनरली सोचते हैं आदमी कब से लाइट एमिट करने लग गया, मैं तो नहीं कर रहा। सही बात है, एक्चुअली सनलाइट इसके ऊपर गिरेगी और टकरा के इसके ऊपर जाएगी। ये सोर्स नहीं है, नॉन लुमिनस है ये, लेकिन सनलाइट इसके ऊपर टकरा के इधर जाएगी। क्लियर है? मेरी बात समझ रहे हो? तो मान लेते हैं ये लुमिनस है क्योंकि लाइट इसमें से जा रही है, सनलाइट मान लेते हैं। तो यहाँ से लाइट, मिरर की हाइट चाहिए तो बाउंड्री से टकराएंगे। तो आदमी का हेड यहाँ पे है, मेरी बात समझ रहे हो? तो थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं इसको, ऐसे। यहाँ से लाइट यहाँ पे आई, देखो इसको मैंने ऐसे मिलाया, ये आया ऐसे, और यहाँ से रे आई में गई। आई थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं, अच्छा रहेगा। ये आई यहाँ से रे यहाँ गई, ठीक है। अब ये इसका फुट है, थोड़ा सा और कम कर लेते हैं। यहाँ से रे यहाँ गई, फुट से रे आई यहाँ पे आई तो फिर ये आई पे चली गई, कि रे अगर आई पे जाएगी तभी दिखाई देगा वो। फुट से रे गई, यहाँ पे टकराई, यहाँ से आई यहाँ पे टकराई। देखो मैं हूँ मिरर के सामने खड़ा हूँ, अगर मेरी बॉडी से यहाँ से एक रे मिरर पे टकरा के मेरी आंखों पे आती है तो मुझे मेरा सर दिखाई देगा। मुझे कोई चीज़ मिरर में कब दिखाई दे रही है? जब वो चीज़ से लाइट गई, मिरर पे टकरा के मेरी आइज पे आए। जब कोई चीज़ लाइट टकरा के मेरी आइज में आएगी तभी तो मुझे वो दिखाई देगा। तो हेड कब दिखाई देगा? जब यहाँ से लाइट जाए, मिरर पे टकरा के आई पे आए। पैर कब दिखाई देंगे? जब यहाँ से जाए, टकरा के यहाँ पे आए। इतनी बात समझ में आती है? ठीक है। अब लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या कहते हैं भाई? ये एंगल थीटा तो ये भी एंगल थीटा। मान लो ये डिस्टेंस x, इसी टाइप से लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या कहता है? ये एंगल फाई तो ये भी एंगल फाई, और ये डिस्टेंस y तो ये भी डिस्टेंस y। बात समझ में आ गई? तो यहाँ से अगर देखा जाए तो h कितना है? x प्लस एक्स, वाई प्लस वाई, 2x प्लस 2y, 2 कॉमन x प्लस वाई। बात समझ में आ गई? यहाँ से अगर देखा जाए तो ये डिस्टेंस x और ये डिस्टेंस y, तो मिरर की हाइट क्या हुई? हाइट ऑफ मिरर x प्लस वाई। एक्स प्लस वाई यहाँ से निकालो, h बटे में 2 आ जाएगा, तो h इक्वल टू ये है, x प्लस वाई क्या होगा? h/2 हो गया। तो मिनिमम साइज और हाइट ऑफ मिरर इज हाफ ऑफ हाइट ऑफ मैन। कंडीशन है भाई एक, क्या? पोजीशन ऑफ मिरर मस्ट बी एट ए हाइट
y फ्रॉम फुट ऑफ मैन, आदमी के जो फुट है वहाँ से y हाइट के ऊपर मिरर होना चाहिए, दिखाई दे रहा है ना, यहाँ से y डिस्टेंस ऊपर होना चाहिए मिरर, तब पॉसिबल है। अगर मिरर को बिल्कुल नीचे रख दोगे तो पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है ना। मैं मिरर के सामने खड़ा हूँ, पूरी इमेज नहीं दिखाई दे रही, यहाँ तक दिख रही है, इसका मतलब यहाँ से लाइट जाके टकरा के आँखों पे आ रही है, इससे ऊपर का हिस्सा आँखों पे नहीं आ रहा। लाइट तो जा रही है मिरर में, लेकिन वो टकरा के आइज पे नहीं आ रही, कहीं और जा रही है, और आइज पे नहीं आएगी तो मुझे दिखाई नहीं देगा। अरे भाई कोई भी चीज़ मुझे कब दिखाई देगी, जब वो कहीं टकरा के मेरी आइज में आएगी, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, बेसिक सी बात है। मिनिमम साइज क्या होता है, हाफ। क्वेश्चन आ जाते हैं इसके ऊपर, सीधी सी बात याद कर लो, हाफ होता है, ठीक है भाई। इतनी बात समझ में आ गई। और देखो, सपोज करो अ मैन इज स्टैंडिंग एट मिड ऑफ ए रूम, एक आदमी एक कमरे के मिड में खड़ा है। ही वॉन्ट टू सी फुल इमेज ऑफ बैक वॉल, पीछे वाली दीवार, इन ए मिरर इन फ्रंट वॉल, सामने वाली दीवार पे। फाइंड साइज हाइट ऑफ मिरर, मिरर की हाइट बताओ भाई। अब इस सवाल में क्या करें, सपोज करो ये दीवार है, ठीक है, ये हमारे पास एक दीवार है, इस टाइप से मान लें ये दीवार है, ये इस टाइप से रूम है, और ये मान लीजिए सामने वाली दीवार है, और सामने वाली दीवार के ऊपर बेटा मान लो ये मिरर है, इस टाइप से मान लें, और यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, ये मैन है मिड पॉइंट पे, तो ये एक्स पे, तो ये भी एक्स पे। क्या मेरी बात समझ में आई, बोलो। तो ये जो दीवार है, इस दीवार की पूरी इमेज वो इस मिरर में देखना चाहता है, तो क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट है तो अपर एंड से एक रे जाएगी यहाँ पे, और वो इसकी आई में आएगी, बात समझ में आ गई। लोअर एंड से एक रे जाएगी, वो भी इसकी आई में आएगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है आपको, ठीक है। अगर ऐसा हो रहा है तो मैं इसको वापस ले जाऊं यहाँ पे, और इसको मैं यहाँ पे ले जाऊं, समझ रहे हो। तो इस टाइप से यहाँ पे एक इमेज बनेगी, ठीक है। इसको मैं बोल सकता हूँ इमेज ऑफ वॉल। इस दीवार की इमेज बन रही है यहाँ पे, बोलिए, वॉल ऑफ इमेज बन रही है यहाँ पे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब जरा देखो, ये दीवार, ये मिरर, डिस्टेंस क्या है 2x, तो ये मिरर से कितनी बनेगी 2x, पीछे पढ़ा था ना, ऑब्जेक्ट जितना दूर होता है इमेज उतनी दूर बनेगी, ठीक है। दीवार की हाइट क्या मान लेते हैं h, तो ये भी कितनी होगी h, क्योंकि प्लेन मिरर में इमेज का साइज भी सेम होता है, प्लेन मिरर में इमेज का साइज भी सेम होता है, हम अभी प्रूव करेंगे। अब इसके बाद इसको मान लेते हैं y, इतनी बात समझ आ गई, ठीक है। इसके बाद देखो नाम दे देते हैं ABCDE। तो इन ट्रायंगल, देखो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, इन दोनों ट्रायंगल के अंदर ये लाइन सीधी जा रही है, ठीक है ना, मैं सीधा लिख सकता हूँ ट्रायंगल ADE सिमिलर टू ट्रायंगल BAC या ABC, क्योंकि दोनों ट्रायंगल में ये एंगल कॉमन है। अरे बोलो, दोनों ट्रायंगल में ये एंगल कॉमन है, दोनों साइड है ये पैरेलल हैं, तो ये जो एंगल बनेंगे ये भी सेम है,
ये जो एंगल बनेंगे ये भी सेम है। तो 3 एंगल अगर सेम होते हैं ट्रायंगल सिमिलर है। सिमिलर है तो साइड का रेशियो आता है, आपको पता है, छोटी क्लासेज में आपने पढ़ा हुआ है कि ट्रायंगल सिमिलर हो तो साइड का रेशियो बराबर होता है। तो क्या लें, y डिवाइड बाय, देखो ये हाइट बटे में ये हाइट, इस टाइप से, ये हाइट y, ये हाइट x, इधर से देखा जाए तो ये हाइट h, ये हाइट देखो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 2x + x 3x, x से x कैंसिल, y = hy3। तो मिरर का मिनिमम साइज कितना होना चाहिए, दीवार की जो हाइट है उसका 1/3। डायरेक्ट याद कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। इस कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं, वो दिक्कत करते हैं फिर हम बच्चों कैसे। तो ये ट्रायंगल वगैरह बनानी आपको आनी चाहिए, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, ओके ठीक है भाई, ये बात मुझे समझ में आ गई। अब एक क्वेश्चन है अभी यहाँ पे कि प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट जितने साइज का होता है इमेज उतने ही साइज की होती है। देखो भाई, ये मान लो प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऑब्जेक्ट ए बी, एच हाइट का, ठीक है। यहाँ से एक रे मैंने सीधी डाली तो टकरा के वापिस आई, यहाँ पे इमेज बननी चाहिए, ठीक है। एक रे मैंने यहाँ डाली, अब यहाँ अगर ये नॉर्मल तो है ही, ये जितने एंगल पे है उतने एंगल पे रे वापिस आएगी, ठीक है। तो ये डॉटेड करके कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, तो इमेज बनी। तो ऑब्जेक्ट जितनी हाइट पे होता है इमेज उतनी ही हाइट पे होती है। पहले मैंने आपको ये डिस्टेंस बताई थी, ऑब्जेक्ट मिरर से जितनी डिस्टेंस पे उतनी ही डिस्टेंस पे। उसके बाद बात आती है हाइट ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट आर सेम। कंसेप्ट है, छोटी छोटी बातें ध्यान रहेंगी, रख लेंगे, ठीक है। हाइट और ऑब्जेक्ट सेम, h और h डैश h के बराबर, ठीक है भाई। इतनी बात समझ में आ गई मेरे को। इसके बाद बात आती है, ऐसा ही एक क्वेश्चन ले हम। सपोज करो ये आपके पास फादर है, क्या है बेटा, ये फादर, इसकी हाइट है 2h, यहाँ से x डिस्टेंस पे चाइल्ड है, इसकी हाइट है h, और यहाँ पे एक मिरर है। मिरर मैंने कहाँ लगा दिया, यहाँ लगा दिया, ठीक है, x पे। ये चाइल्ड है, चाइल्ड वांट टू सी फुल इमेज ऑफ फादर इन मिरर। बच्चा जो है वो अपने फादर की फुल इमेज मिरर में देखना चाहता है, ठीक है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ना, हाँ। और फादर की जगह कोई पीछे लड़की खड़ी होती तो और ज़्यादा अच्छे से देखना पसंद करते, सही बात है। चलो छोड़ो, करते हैं, क्या करें। ऑब्जेक्ट क्या है, देखने वाला कौन है, बच्चा, इसकी आइज। ऑब्जेक्ट क्या है, इस बार दीवार की जगह फादर। तो क्या किया जाए, देखो इसकी हाइट 2h है, इस बार अलग है, देखो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक रे, मिरर थोड़ा छोटा कर लें, यहाँ से मिरर है ये, यहाँ से एक रे मिरर पे जाएगी, यहाँ से टकरा के यहाँ पे आएगी, हाँ या ना, ठीक है भाई। इसके बाद यहाँ से एक रे यहाँ पे जाएगी और यहाँ से टकरा के फिर यहाँ पे जाएगी, यस और नो। ऑब्जेक्ट से रे जाती हैं, यहाँ पे आ जाती हैं, ठीक है। अब फादर की इमेज बननी चाहिए, यहाँ यहाँ इमेज ऑफ फादर। बात समझ में आ गई, ठीक है। इस टाइप से बन जाएगी। अब देखा जाए तो ये डिस्टेंस कितनी है भाई,
x प्लस एक्स 2x, तो ये कितने पे जाएगी 2x पे। ओके, ये हाइट 2h, मिरर की क्या मान लें y। ओके, ये कितना है h। ठीक है, अब देखा जाए तो ये पॉइंट A, ये B, ये C, ये D, ये E, बात वही आ गई। ट्रायंगल ADE सिमिलर टू ट्रायंगल ABC, जैसे अभी बताया था वैसे सिमिलर हो गई। ठीक है, इधर देखा जाए तो ये डिस्टेंस x है, तो यहां क्या किया जाए y बाई एक्स, वर्टिकल डिस्टेंस बटे में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस y बाई एक्स। यहाँ देखा जाए तो वर्टिकल डिस्टेंस क्या है 2h, हॉरिजॉन्टल क्या है 2x प्लस एक्स। अरे यहाँ से यहाँ तक 3x, x से x कैंसिल, y इक्वल टू 2h/3। तो वो h/3 आया था, ये 2h/3 क्योंकि बच्चा देखने वाला है। उस बार दीवार थी, आदमी थी, आदमी का हाइट नहीं दे रखी थी, कंसेप्ट अलग हो गया था। क्या मेरी बात समझ में आई? ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? तो इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी, नीट में जेई में पूछ लेते हैं, तो हमें आने चाहिए, बस 2 ट्रायंगल बनानी आनी चाहिए। और वर्चुअल इमेज कौन सी बनेगी? जब रे टकरा के आईजी में आएगी, उन्हीं को वापस ले जाओ। ठीक है, एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है फील्ड ऑफ व्यू, सुना होगा। फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है? इट इज द रीजन in which diverging rays are present from object और इमेज। ऑब्जेक्ट और इमेज कहीं से भी आए, डाइवर्जिंग रेज होनी चाहिए। रेज कैसे होनी चाहिए? डाइवर्जिंग। फील्ड ऑफ व्यू वहाँ होगा। ठीक है, फील्ड ऑफ व्यू उस रीजन में होगा जहाँ डाइवर्जिंग रेज होगी। जैसे सिंपल सी बात करें, ये प्लेन मिरर है, ये ऑब्जेक्ट है, रे यहाँ गई, रे यहाँ गई, ये टकरा के इधर जाएगी, ये टकरा के इधर जाएगी। अब ये बताओ, ये रे इधर जा रही है, ये रे इधर जा रही है, तो डाइवर्ज हो रही है, फैल रही है, तो दिस इज फील्ड ऑफ व्यू। फील्ड ऑफ व्यू का मतलब आई यहाँ पे होगी, आई जो होगी वो यहाँ पे होगी, ऑब्जर्वर देखने वाला यहाँ प्रेजेंट होगा, और इमेज कहाँ दिखाई देगी? यहाँ वर्चुअल। अरे हाँ या ना, पता है ना हमें? तो फील्ड ऑफ व्यू जहाँ रेज डाइवर्ज हो। क्लियर है? और देखो, सपोज करो मेरे पास इस टाइप से मिरर है, ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से एक रे डाली, अरे बोलो, यहाँ से अगर मैं, चलो ऑब्जेक्ट थोड़ा ऐसे लेता हूँ मैं, ये ऑब्जेक्ट यहाँ से एक रे डाली, तो ये इसका नॉर्मल होगा तो टकरा के इधर जाएगी। फिर यहाँ से मैंने एक रे इधर डाली, ये नॉर्मल, ये टकरा के इधर जाएगी। अरे समझ रहे हो ना, ये एंगल जितना होगा उतना ही यहाँ पे होगा। तो ये दोनों रे डाइवर्ज हो रही हैं, दूर जा रही हैं, तो फील्ड ऑफ व्यू, फील्ड ऑफ व्यू मतलब ऑब्जर्वर अगर यहाँ पे कहीं होगा तो उसको इमेज दिखाई देगी। बोलो, और इमेज कहाँ बनेगी भाई? इस टाइप से। समझ रहे हो ना मेरी बात? इमेज बन जाएगी यहाँ पे, ये यहाँ पे है तो कहीं कहीं यहाँ पे बनेगी, इस टाइप से। इस मिरर से जितना दूर ये होगा उतनी दूर इमेज बन जाएगी। चलो, इमेज तो बाद की बात है, कहाँ बनेगी, पहले हमें पता होना चाहिए फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है। जिधर रे टकराने के बाद, मिरर से टकराने के बाद डाइवर्ज हो रही है, वो फील्ड ऑफ व्यू होता है। क्लियर है? बात समझ में आ गई? ओके। इसके ऊपर एक बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत डिफरेंट, क्या 90% बुक्स के अंदर आपको मिल जाता है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है वो देखो। सपोज कीजिए ये मेरे पास एक मिरर है, ठीक है भाई, यहाँ से मिरर की हाइट है d, मिरर की हाइट है d, और मिरर मैंने उल्टा बना दिया, इधर से ओपेक है, ये सोर्स है, ठीक है, ये क्या है? सोर्स।
कितनी डिस्टेंस पे, L डिस्टेंस पे, कितनी डिस्टेंस पे, L। यहाँ से L डिस्टेंस और ले लो, यहाँ से एक ऑब्जर्वर चल रहा है, मूव कर रहा है, तो जब ये यहाँ से ऊपर जाएगा तो कितनी डिस्टेंस तक इसको इमेज दिखाई देगी, मूव कर रहा है तो कितनी डिस्टेंस तक इसको इमेज दिखाई देगी, ये सवाल है। मतलब ये चल रहा है, कब दिखाई देनी शुरू होगी और कब तक दिखाई देगी वो देखना। देखो यहाँ से रे यहाँ टकराई, यहाँ से रे यहाँ टकराई, क्लियर। अब ये अगर देखा जाए तो ये नॉर्मल, जितने एंगल पे टकराई उतने पे जाएगी इधर, यहाँ जितने एंगल पे टकराई उतने पे जाएगी इधर। क्या मेरी बात समझ में आई? ठीक है, अरे बोलो, इतनी बात समझ में आती है। लेकिन ये यहाँ से कितनी डिस्टेंस पे है? देखो ये है फील्ड ऑफ व्यू, फील्ड ऑफ व्यू है, ये टकरा के जा रही है और इमेज कहाँ बनेगी इसकी, ऐसे। ये अगर मान लो x है तो ये भी x पे बनेगी, इमेज बन गई, ठीक है। तो ये यहाँ से जा रहा है तो ये कितने पे इसको दिखाई देगा, हमें तो ये निकालना है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो यहाँ से एक लाइन डाली जाए, हाँ या ना? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यहाँ से एक लाइन डाली जाए तो यहाँ से मेरी बात समझ में आ रही है, ये इधर, क्लियर। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? तो जरा देखो, ये टोटल डिस्टेंस d है, मैं यहाँ बना देता हूँ। तो एक तो ट्रायंगल आपके पास हो गई ये ABC, एक ही हो गई DE, हाँ या ना? क्या मेरी बात समझ आ रही है? तो ऑब्जेक्ट ने चलना शुरू किया यहाँ से L डिस्टेंस पे, तो यहाँ से चलना शुरू किया, मान लो पीछे से कितनी डिस्टेंस तक उसको ये दिखाई देगा, हमें वो देखना है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट ने चलना शुरू किया L, यहाँ से L दूरी पे, तो यहाँ से चलना शुरू किया, जरूरी नहीं है वो यहाँ से कहीं से भी, मान लो यहाँ से चल रहा है, कहाँ से दिखाई देने शुरू होगी और कहाँ तक, कितनी डिस्टेंस में इमेज विजिबल होगी वो देखना है। तो ये ट्रायंगल देखो सिमिलर है, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल ADE, वही बातें। क्या ये डिस्टेंस इतनी है D, ये कितना है x, dy(x) हो गया। ये डिस्टेंस कितनी है नहीं पता, y, ठीक है। ये डिस्टेंस कितनी हो गई भाई, ये यहाँ से यहाँ तक कितना दे रखा है ऑब्जेक्ट L, तो मैं इसको L ही लूँगा ना, ये भी L। तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 2L, और ये कितना हो गया L। तो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितनी हो गई L L L 3L, और x की जगह L है, D/L। मेरी बात समझ रहे हो ना? वर्टिकल डिस्टेंस D, हॉरिजॉन्टल L, वर्टिकल y, हॉरिजॉन्टल 3L, L से L कैंसिल, y इक्वल टू 3 इधर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये टोटल डिस्टेंस कितनी है 3D, मतलब इसका 3 गुना, मिरर के साइज का 3 गुना। तो यहाँ से विजिबल शुरू होगा, अगर वो जाएगा तो यहाँ से इमेज दिखनी शुरू होगी, अगर वो यहाँ पे है तो इसकी इमेज दिखाई देगी और यहाँ तक दिखाई देगी। अगर वो आदमी यहाँ चला जाता है, यहाँ से बाहर उसको इमेज दिखाई नहीं देगी और इससे पहले इमेज दिखाई नहीं देगी। तो ये फील्ड ऑफ व्यू है, और फील्ड ऑफ व्यू में वो कितनी डिस्टेंस पे चलना शुरू करता है। अगर वो मान लो यहाँ चलना शुरू करता है तो और नीचे तक दिखाई देगी, लेकिन अगर वो यहाँ चलना शुरू करता है तो कम डिस्टेंस पे दिखाई देगी। डिपेंड करता है कि वो मिरर से कितना दूर चलना शुरू करता है, उतनी विजिबिलिटी बढ़ जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मिरर से जितना पास होगा उतनी कम डिस्टेंस तक उसको इमेज दिखाई देगी, जितना दूर होगा उतनी ज़्यादा दूर तक इमेज दिखाई देगी। काफ़ी अच्छा सवाल है, इम्पोर्टेंट, जनरली बुक्स में मिल जाता है। तो मिरर से, प्लेन मिरर से इमेज कैसे बनती है आपको पता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस रिफ्लेक्शन बराबर होनी चाहिए। बाकी कंसेप्ट हमने पढ़े छोटे छोटे। मेरे ख्याल से आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत ही आसान आसान सवाल थे, अच्छे से समझाने की कोशिश की हमने। तो आज का लेक्चर पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको नेक्स्ट लेक्चर मिलते रहें। थैंक यू।